नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। वो हमारा कानपुर के खाड़ेपुर, कानपुर में जो नौबस्ता पड़ता है, नौबस्ता के पास बम्बा पड़ता है, बम्बा के पास खाड़ेपुर पड़ता है। खाड़ेपुर में ऑफलाइन क्लासेस नियुक्त की गई हैं, जहां से ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लाइव पेड बैच भी चलता है और जो आपकी क्लास यहाँ पे होती है ऑफलाइन, वही लाइव चलाई जाती है। वो सुबह 6 से 8 पे चलता है और उसकी जानकारी आप हमें फोन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। और जो आपकी जो ऑफलाइन क्लास है उसमें 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाती है और उसकी फीस मात्र 500 रुपए है। ये रखा गया है। अब आइए बढ़ते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? कैलेंडर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर पढ़ रहे थे। और कैलेंडर में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि भाई जो कैलेंडर होता है 2 प्रकार के वर्षों से मिलकर बनता है। बोले कौन कौन से? हमने कहा ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। बोले सर इनमें अंतर क्या होता है? तब मैंने अंतर बताया, अंतर स्पष्ट किया। मैंने ये बताया कि अगर कोई आपको ऐसे वर्ष दिया जाए वो साधारण होगा। बोले ठीक है, लेकिन लीप कैसे पहचानेंगे? हमने कहा कि अगर आप कोई भी वर्ष देखते हैं और उसमें 4 का भाग चला जाता है तो लीप ईयर के अंतर्गत आ जाएगा। बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देने लायक होगी। बोले क्या? हमने कहा अगर कोई शताब्दी वर्ष दिखता है, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है? सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष अगर कोई दिखता है तो आप क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले शताब्दी वर्ष पहचानेंगे जिनके लास्ट में डबल जीरो हो। क्या हो? जिनके लास्ट में डबल जीरो हो वो क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। और जिनके लास्ट में डबल जीरो आएगा यानी सेंचुरी ईयर जो होंगे, यानी शताब्दी वर्ष जो होंगे, उनमें 400 से भाग कराएंगे। अगर 400 से भाग चला जाता है तो लीप ईयर माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ये बताया मैंने कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, लेकिन कभी कभी इनके बीच का अंतराल 8 वर्ष हो जाता है। बोले सर 8 वर्ष कैसे हो जाता है? 8 वर्ष आपका ऐसे हो जाता है कि जब कभी कभी ऐसा आता है कि कोई जैसे वर्ष रहा, हम देख लें कैसे। हमने कहा जैसे 1896 रहा। बोले बिल्कुल ये लीप ईयर था। हमने कहा हाँ, 4 वर्ष बाद लीप ईयर आना चाहिए 1900, लेकिन ये क्या है? आपका शताब्दी वर्ष है। और जब शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग इसमें जाएगा नहीं, और जब 400 से भाग इसमें जाएगा नहीं तो भाई साहब ये लीप वर्ष होगा नहीं। तो जब ये लीप वर्ष होगा नहीं तो 4 वर्ष बाद 1904 आएगा, इसमें 4 से भाग जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो हमारा लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आया? 8 वर्ष बाद आया। 8 वर्ष बाद लीप वर्ष आ गया। क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखेंगे और मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने ऑड डे की चर्चा की थी, विषम दिन की चर्चा की थी। विषम दिन क्या होते हैं? जैसे हम देख पाते हैं यदि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमें ये पता होता है कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाते हैं। तो 65 दिन था तो 65 में 7 का भाग करा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आगे वाले दिन में जोड़ दिया जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑड डे आप समझ चुके थे। फिर मैंने ऑड डे में ये भी बताया था कि हिंदुस्तानी मुक्का याद रखेंगे। इसका क्या काम है? बोले सर मारना तो किसी को नहीं है। हमने कहा मारना नहीं, इसका काम ये है कि जनवरी, मतलब ऐसे हिंदुस्तानी मुक्का मैंने आपको बना के बताया था। ये हिंदुस्तानी मुक्का है। ठीक है, इसको मैंने बताया था इस वजह से कि भाई 30-31 का जो खेल होता है, वैसे तो 2 प्रकार के महीने पाए जाते हैं जो जिसमें 30 दिन होते हैं और 31 दिन होते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे फरवरी जो है, फरवरी ही एक लोचा करता है 28 दिन या 29 दिन वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे जनवरी हमने लिया, फिर क्या लिया? फरवरी लिया, फिर क्या लिया? मार्च लिया, फिर क्या लिया? अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर बोले अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर,
हुआ कि नहीं हुआ? अब आप क्या देख पा रहे हैं यहां पे कि जो उठा हुआ भाग है, जो उठा हुआ भाग है उस तरफ कोई आएगा तो कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। नीचे धसे हुए भाग में जो आएगा वो कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। ये मैंने आपको बता दिया था और इसके माध्यम से मैंने बता दिया था कि जिसमें 31 दिन होंगे उसमें 7 का भाग कराएंगे तो 8 डे 3 आएगा, जो 30 दिन होंगे उसमें 7 का भाग कराएंगे तो 8 डे 2 आएंगे। तो आपको यह पता चल गया था कि फरवरी को छोड़ करके जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं उसका 8 डे कितना? 3, और फरवरी में 28 या 29 होते हैं तो या तो उसका 8 डे 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। मार्च, जैसे मार्च आया फिर 31 दिन हुए 3 हो जाएगा, अप्रैल आया 30 होते हैं 2 हो जाएगा। इस टाइप से आपने समझ लिया था। आप बोले सर अब आज क्या बताएंगे? आज मैं ये बताने वाला हूं कि जब ईयर अलग अलग हो, यानी वर्ष आपका अलग हो लेकिन डेट सेम हो, तब हम क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन के तौर पे दिया जाए, यदि 13 अगस्त 2016 को, 13 अगस्त 2016 को शनिवार था, शनिवार यानी सैटरडे, तो 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। अब हम ये देख पाते हैं कि 13 अगस्त 2016 को शनिवार था, सैटरडे था। हमने देखा कि भाई 13 अगस्त 2016 से 13 अगस्त डेट हमारी सेम है, तो किसमें चेंज हुआ है? बोले वर्ष में चेंज हुआ है। वर्ष कितने हो गए? 2016 से 2020 तक कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 4 वर्ष हो गए। तो हम ये देख पाते हैं, हमने देखा है कि हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 7 का भाग कराया जाए तो कितना बचता है? बोले सर 1 बचता है। 7 पन्ना 35 1 36, 7 दूनी 14 1 15। बोले सर एक और डे बचता है अगर कोई साधारण वर्ष हुआ तो बोले सर लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में हमने बताया 366 दिन होते हैं, 7 का भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 15 16, यानी इसमें 2 ऑड डे। लीप वर्ष अगर कोई दिखता है तो 2 ऑड डे, साधारण वर्ष दिखता है तो 1 ऑड डे होगा। बोले ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं क्या, इस वाले में हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे? 2016 से 2020 तक। अब कुछ मूर्खों से अगर कहा जाएगा कि लीप वर्ष बताएं तो वो बोलेंगे 2016 सर लीप ईयर है, लेकिन हम 2016 क्यों नहीं लेंगे? इस वजह से नहीं लेंगे कि जो लीप ईयर का चक्कर होता है वो फरवरी के लिए होता है, और 13 अगस्त से डेट ली गई है तो 2016 में फरवरी आना नहीं है, और जब फरवरी आना नहीं है तो इसको साधारण वर्ष ले लिया जाएगा। बोले बिल्कुल ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो होगा 16 4 20, यानी एक वर्ष जो होगा, एक वर्ष जो होगा वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में कितने ऑड डे? 2 ऑड डे, तो 2 जोड़ दिया। ठीक है। अब कितने वर्ष बचे? बोले सर 3 बचे। 3 कौन कौन से वर्ष रहे होंगे? साधारण वर्ष रहे होंगे, तो इसमें ऑड डे कितना? 1। बोले ठीक है। अब 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, 3 2 5 हो गया। ठीक। अब जो ये 5 आया ऑड डे, ये आप किसमें जोड़ देंगे? शनिवार में जोड़ देंगे। तो आप सैटरडे में चाहे 5 जोड़ दें या सैटरडे में आप 2 घटा दें। सैटरडे में 2 घटाएंगे, सैटरडे खत्म हो जाएगा, फ्राइडे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? थर्सडे। थर्सडे आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो बोले सर ऐसे निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसका हम एक छोटा सा तरीका आपको बता देते हैं। इसमें आपको हम एक छोटा सा तरीका बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देख लो। देखो भाई, इसमें से हम अगर हमारे पास
वर्ष अलग होगा और डेट सेम होगी। क्या होगा? वर्ष अलग होगा, डेट सेम होगी। उसके लिए ऑड डे निकालने के लिए, ऑड डे निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7। क्या होगा? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7। ये आपका ऑड डे का फार्मूला हो जाएगा। बोले सर कब होगा ये तब होगा जब वर्ष समान होंगे, वर्ष अलग अलग होंगे और डेट समान होगी। ठीक है, अब इसमें हम रख के देखते हैं। ये वाला टोटल वर्ष कितने थे? 2016 से 2020 तक 4 वर्ष थे। लीप ईयर कितना आया था? 2016 हमको लेना नहीं था क्योंकि 13 अगस्त से काउंट हुआ। अगर फरवरी आती तो हम लीप ईयर ले लेते, लेकिन फरवरी आई नहीं तो इसको हम लीप ईयर मानेंगे नहीं। बोले ठीक है, हम किसको लीप ईयर मानेंगे? एक ही तो लीप ईयर आएगा, इसमें इकलौता लीप ईयर आएगा। इसमें लीप ईयर कितना? लीप ईयर 1 हुआ। लीप ईयर जब 1 हुआ तो कितना हो गया? टोटल ईयर कितने थे? 4 थे। लीप ईयर कितने थे? 1 थे। अब 7 का डिवाइड हो रहा है तो 5 में 7 डिवाइड होगा नहीं, तो इससे हम क्या लिख देंगे? सैटरडे में चाहे 5 जोड़ दिया जाए या सैटरडे में 2 माइनस कर दिया जाए, वही आएगा। क्या आएगा? थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमको डेट सेम दी जाएगी, ईयर अलग अलग दिए जाएंगे, तो हम फार्मूला याद रखेंगे। क्या? ऑड डे बराबर टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, यदि 11 जनवरी 2015 को सोमवार था, 11 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो बताओ 11 जनवरी 2028 को कौन सा डे होगा? कौन सा दिन होगा? देखो भाई, 11 जनवरी 2015 से 2028 तक की बात कर रहा है। हमारे पास क्या सेम है? बोले सर डेट सेम है। डेट सेम है और क्या? बोले सर ईयर अलग अलग है, डेट सेम है। उसके लिए हमको फार्मूला और डे वाला पता है। हमने कहा क्या पता है? बोले सर टोटल प्लस लीप ईयर जब जोड़ देंगे, इसमें 7 का भाग करा देंगे, यही हमारा ऑड डे आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल। अब हम ये देख पा रहे हैं टोटल वर्ष यहाँ पे कितने हैं? बोले 2015 से 2028 तक कितने हो गए? बोले 13 हो गए। कितने हो गए? 13 हो गए। 13 टोटल वर्ष हो गए। ठीक है, अब हम ये देख पाते हैं कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे। 11 जनवरी से बात कर रहा है 2015 से, तो हम ये देख पाते हैं कि भाई 2016 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। 24 के बाद क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। कुछ लोग 28 को भी काउंट कर लेंगे, लेकिन यहां पे क्या बात की गई? 11 जनवरी की बात की गई है, फरवरी नहीं आया है। और जब फरवरी नहीं आया है तो इसको लीप ईयर नहीं लिया जाएगा। तो कितने हो जाएंगे लीप ईयर? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 2016 होगा, फिर 2020 होगा, फिर 2024 होगा। 28 हम लेंगे नहीं क्योंकि यहां पे फरवरी की चर्चा की नहीं गई है। तो हमने ये देखा टोटल वर्ष कितने? बोले 13। फिर उसके बाद लीप ईयर कितने? बोले 3। 13 में 3 जोड़ा तो कितना? 16। 16 में 7 का भाग कराया तो ऑड डे कितना? 2 ऑड डे आया। तो हम क्या करेंगे? हम ये लिख देंगे भाई सोमवार था
सोमवार था तो +2 कर देंगे सोमवार में, यानी बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप यहां पे जो YouTube पे होता है मैथ और रीजनिंग, केवल आप अगर आप पहले से पढ़े हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई टीचर ऑफलाइन पे या पेड बैच पे लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये आपने समझ लिया कि भाई अगर ऐसा होगा क्या कि वर्ष हमारा अलग अलग होगा लेकिन डेट सेम होगा, तब तो हम कर लेंगे। हमने कहा आप दूसरा बताओ, बोले देखते हैं। यदि 11 मार्च 1996 को ट्यूसडे था, यानी मंगलवार था, तो 11 अगस्त 2020 को कौन सा डे होगा? भाई ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास डेट भी सेम नहीं है और वर्ष भी सेम नहीं है। डेट भी नहीं सेम और वर्ष भी सेम नहीं है, तो इसको हम 2 स्टेप पे करेंगे। कैसे? 11 मार्च 1996 से एक बार निकाल लेंगे 11 मार्च 2020 तक का। ठीक है, जब ये आ जाएगा तब हम निकालेंगे 11 मार्च 2020 से 11 अगस्त 2020 तक का मामला यहां निकाल लेंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि डेट हमारी सेम, ईयर अलग अलग। तो ईयर कितने हैं? टोटल ईयर कितने? 20 4 24 हो गए। अब इसमें लीप ईयर देख लेते हैं। 96 हमारा मार्च से काउंट हुआ, इसको हम लीप ईयर लेंगे नहीं। 96 के बाद 2000 आया, फिर 2000, 2004, 8, 12, 16 और 20। कितने हो गए? हो गए आपके 6। कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, और 11 मार्च 2020 तो लीप ईयर ले लिया जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हो रही है। एक बार देख लेते हैं। 96 होगा नहीं क्योंकि फरवरी आ नहीं रही। 96 के बाद कौन सा लीप ईयर पड़ेगा? 2000 पड़ेगा, फिर 2004 पड़ेगा, फिर 8 पड़ेगा, फिर 12 पड़ेगा, फिर 12 के बाद 16 पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा। तो 4 2 6 हो गए। तो 24 6 30। 30 में 7 का भाग कराया तो कितना? बोले सर 2 आएगा। 2 ऑड डे आया इधर, तो यहां पे इसको रोक देते हैं। अब हम देखते हैं 11 मार्च 2020 से 11 अगस्त 2020 की चर्चा कर रहा है। 11 मार्च की बात कर रहा है, तो मार्च में कितने दिन? बोले 31 दिन। 31 में 11 चला गया, बचा कितना? बोले 20 दिन बचा। 20 में 7 का भाग कराया तो कितना बचा? बोले 6 बचा। ठीक है, मार्च हो गया। अप्रैल में कितना? 30 दिन होते हैं, 2 ऑड डे। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त 11 दे रहा है, 7 4 11। ठीक है, इतना हो गया। तो 4 3 7 ये कट गया। 3 2 5 5 2 7 ये कट गया। बचा क्या? 6 बचा ऑड डे इधर, 2 इधर, तो 6 2 8 ऑड डे। 8 में 7 का भाग कराएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ट्यूसडे में +1 कर देंगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन 2 स्टेप में करने होंगे और आसानी से हो जाएंगे। और यहां पे ऑड डे बोले सर फिर क्यों 7 का भाग कराया गया? अगर 7 से बड़ा होगा तो 7 से भाग कराया जाएगा, तभी ऑड डे निकल के आएंगे। क्योंकि 7 दिन में क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है, वीकडे रिपीट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जब डेट सेम होगी तब हम कैसे निकालेंगे।
टोटल प्लस लीप ईयर बाय 7, इससे और डे आ जाएंगे। और जब हमको मतलब डेट सेम नहीं होगी तब भी निकालना पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो डायरेक्ट डेट दे दी जाएगी और डायरेक्ट आपको दिन निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे उस पे चर्चा की जाएगी। और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से आज हो पाना संभव नहीं है, तो अब उस टॉपिक पे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो आपका कोई दिक्कत होगी, डाउट होगा, वो आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।